नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में फेसबुक के एक शीर्ष अधिकारी ने बीजेपी के एक नेता और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी लोगों और समूहों की नफरत भरी पोस्ट को लेकर उन पर फेसबुक के हेट स्पीच नियम लगाए जाने का विरोध किया था। इन लोगों और समूहों की ओर से फेसबुक पर पोस्ट किए गए कंटेंट को आंतरिक रूप से पूरी तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना गया। इसके बावजूद इसका बचाव किया जाता रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक आंखी दास ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध बीजेपी से बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े कम से कम 4 लोगों और ग्रुप्स पर हेट स्पीच रूल नहीं लगाया था। दावा किया गया है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक डायरेक्टर आंखी दास ने कर्मचारियों से कहा था कि बीजेपी नेताओं पर सख्त एक्शन से भारत में उनके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ट्विटर ने इसी तरह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट को लेकर अनंत कुमार हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, जबकि फेसबुक ने तब तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंपनी से हेगड़े की कोरोना जिहाद पोस्ट को लेकर उनसे जवाब नहीं मांगा। हालांकि फेसबुक के प्रवक्ता एंटी स्टोन ने कहा कि दास ने राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की थी। स्टोन के मुताबिक राजा का फेसबुक पर रहने देने के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार WSJ के सवाल करने के बाद राजा की कुछ पोस्ट्स को डिलीट कर दिया गया। उन्हें अब फेसबुक पर आधिकारिक अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं है। एक ईमेल में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम हेट स्पीच या हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह की नीतियों को पूरी दुनिया में किसी की राजनीतिक स्थिति से इतर लागू करते हैं। बता दें कि यूजर्स की संख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है, इसलिए फेसबुक ऐसा नहीं चाहता था। फेसबुक के भारत में सबसे ज्यादा यानी 346 मिलियन यूजर्स हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।